कई बार कई प्रसंगों में उदास हो जाते हैं अथवा हतोत्साहित हो जाते हैं। उनके लिए भी थोड़े से विवेक की आवश्यकता है, थोड़े से उसको समझने की आवश्यकता है, तो जो वो इष्ट की प्राप्ति करना चाहते हैं वो प्राप्त हो जाए। यदि इस विवेक का उपयोग नहीं करते हैं तो वह कार्य कभी भी हासिल नहीं होगा। आप यदि उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सिद्धांत से भी अवगत हो जाइए। जो जैसे नदी है और उसके दो पात्र हैं, तट हैं, उस तट के भीतर से ही वह बहती रहती है। किंतु कभी कभी वर्षा का काल आता है तो वर्षा में पानी की मात्रा बढ़ जाने के कारण उसमें दो अंतर आ जाते हैं। ये तो तट का उल्लंघन भी होने लग जाता है। दूसरा, उसका पानी का प्रवाह की गति बहुत तीव्र हो जाती है। तीव्र गति हो जाती है, तट के बाहर पानी आ जाता है। असंयत व्यक्तियों की भांति उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं तैराक तो हूँ, तैराक हो कोई भी हो, किंतु वह कोई भी उसमें तैरने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। इतना पानी वेगदार है, साधन का अभाव है। थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, वह पानी की बाढ़ निकल जाए। और पानी तो पानी है ही, भरा हुआ, नदी में भरा हुआ है, वो अपने लिए कोई हानिकारक नहीं। फिर बाद में आप तैर करके उसको पार कर सकते हैं। इतनी यदि आप प्रतीक्षा नहीं करेंगे तो कभी भी आप पार नहीं कर पाओगे। और पार नहीं कर पाओगे तो धारणा बन जाएगी पार करने की हिम्मत किसी के पास है ही नहीं। ये आपका धारणा ठीक है, पढ़े लिखे होने के उपरांत भी धारणा ऐसे ही करते हैं आप लोग। अपढ़ जो होता है, अपढ़ जो होता है वो संतान को मजबूत बनाता है, और पढ़े लिखे तर्कों के माध्यम से, अपने अपने प्रयोगों के माध्यम से दुनिया के सामने ऐलान कर देते हैं इस नदी को कोई पार नहीं कर सकता। अब यदि प्रतीक्षा कर ले फिर पार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसी प्रकार कर्मों के भी वेग होते हैं। कर्मों की नदियों में भी बाढ़ आती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार। इसलिए आप लोग उस बाढ़ के समय पर वहां पर न जाएं। भूख लगी हो और तीव्र गति से लगी हो और उपवास हो तो फिर रसोई घर में पहुंच जाए तो फिर से क्या कहेंगे? भावना होगी क्या? नहीं होगी। हो ये नियम नहीं, लेकिन जिसकी दृढ़ प्रतिज्ञा है तो वह रसोई घर में दूसरे को रसोई परोसते हुए भी वह उस ओर भाव नहीं लगेगा। इसीलिए आप लोगों को चारित्र के विषय में, कोई साधना के विषय में हमेशा हमेशा ऐसा वातावरण बनाए रखो। उसी के लिए यहाँ पर क्षेत्र में आप लोग आए हो। वहाँ रहते थे तो वहाँ पर सभी प्रबंध चाहिए, फिर भी इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। और यहाँ बहुत अच्छा है, व्यवस्था कुछ नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, सब बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो भगवान मिल गए। रसोई घर में भगवान कहाँ से मिलेंगे? तो इस प्रकार हम धर्म ध्यान के क्षेत्र में थोड़े से मन को परिवर्तन करने के लिए क्षेत्र का परिवर्तन भी कर ले, और उन वस्तुओं के याद भी नहीं करें तो भी अच्छा लगता है। तो वह व्यक्ति विशेष रूप से नंबर लेता है
जो परीक्षा के काल में ही अध्ययन नहीं करता, शुरुआत से करता रहता है और आपको जल्दी रहती है परीक्षा के काल में हम थोड़े से जल्दी ज़्यादा काम करके नंबर विशेष ले लें, ऐसा मोक्ष मार्ग में नहीं चलेगा। श्रीमान धीमान तो पीछे रह सकते हैं। और जैसे अभी कहा ना, जो बिल्कुल पैसे गिनना भी नहीं आता है और एक महीने में 50,000 गिन लेते हैं, उनके परिश्रम का एक महत्व कितना है सब ज्ञात हो जाता है। इंजीनियर होने के उपरांत इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया इंजीनियर भी, भारत के इंजीनियर 80%, 90% किसी काम के नहीं, ऐसा कहा। अब ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है ही नहीं और एक महीने में 50,000 कमा रहा है, तो काम कहेगा नहीं? बोलो। ऐसे 3-4 ऐसे घर में हो जाए तो फिर सोने का घर बना दे है? तो भारत में सबसे ज्यादा कमी यही है, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। अरे काम करो जो अपने कर्तव्य के योग्य है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को भी देखो, भारत कभी भी ऐसा था नहीं, लेकिन वह विदेशी बाढ़ में नहीं समझे बह गया है, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं भी टिक जाएगा तो वह रुक जाएगा, क्योंकि तैरना भी वह जानता है। इसलिए तैराक भले बह जाए लेकिन वो डूबेगा नहीं, वह युक्ति पूर्वक उसको पार कर लेगा। इसलिए डूबना भी नहीं और बहना भी नहीं, थोड़े से प्रतीक्षा करो, संयम रखो, सब काम ठीक हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की।